हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री लेसन 7 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है प्रारंभिक राज्य। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ा था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। ऑप्शन है ऋग्वेद, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, चित्रित धूसर पात्र, ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर पात्र। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? अंग, कौशल, कौशाम्बी, अवंती। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग। अगला क्वेश्चन है, राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? छठा, सातवां, पांचवां या चौथा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छठा। मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, गया, वैशाली या फिर राजगृह? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। निम्नलिखित में कौन गणराज्य था? मगध, कौशल, वत्स या लिच्छवी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिच्छवी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थानों को भरें। अवंती का राजा डैश था? अवंती का राजा अवंती था। वज्जी संघ की राजधानी डैश थी? वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। पाटलीग्राम की स्थापना डैश ने की थी? तो पाटलीग्राम की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। यहाँ हम अजातशत्रु लिख देंगे। नंद वंश के शासक डैश के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा धनानंद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे धनानंद। धनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था। लिच्छवी डैश संघ का एक गण था? तो लिच्छवी वैशाली संघ का एक गण था। अब यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजा को कर की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस काल में कौन कौन लोग कर चुकाते थे? इसका आंसर है, राजा अपने शासन को चलाने के लिए कर्मचारी रखते थे, सुरक्षा के लिए सेना रखते थे। इन सबको वेतन देने के लिए राजा कर लेते थे। उस काल में व्यापारी, पशुपालक, शिल्पकार, किसान आदि कर चुकाते थे। दूसरा क्वेश्चन है, महाजनपदों के राजा अपनी राजधानी को क्यों किलाबंदी करते थे? महाजनपदों के राजा अपनी राजधानी को किलाबंदी करते थे क्योंकि महाजनपदों की राजधानियां शासन का केंद्र थी। राजधानियों में राजा, सेना और राजा के कर्मचारी रहते थे। अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्थान में प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य भूमिका थी? मगध के निकटवर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली लोहे की खानें थी जो अच्छे हथियारों के निर्माण में सहायक थी। मगध का राज्य गंगा नदी घाटी में स्थित होने के कारण उर्वर एवं उपजाऊ था। मगध क्षेत्र में जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिसकी सहायता से विरोधी राज्यों पर अधिकार करना आसान था। मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। मगध की दोनों राजधानियां राजगीर पहाड़ियों से एवं पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी, इसलिए मगध के उत्थान में प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य भूमिका थी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय नगरीकरण के विकास पर चर्चा करें। करीब 2600 साल पहले यानी कि 600 ईस्वी पूर्व उत्तरी भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रवृत्ति का विकास हुआ। पाली ग्रंथों में उस समय के बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है। वाराणसी, वैशाली, चंपा, राजगृह जिसको राजगीर बोलते हैं, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र आदि नगरों समेत लगभग 62 नगरों के प्रमाण मिले हैं। नगरों के विकास के अनेक कारण थे और इनका विकास धीरे धीरे हुआ। इस काल में नगरों के विकास में आर्थिक, धार्मिक तथा राजनैतिक कारण प्रमुख थे। गांव जहां कृषि आजीविका का मुख्य साधन था, वहीं नगरों में शिल्प और व्यापार जीविका के महत्वपूर्ण साधन थे। कई नगर धार्मिक कारणों से भी विकसित हुए। नगरों की आबादी भी बहुरंगी थी। इनमें शासक, पुरोहित, व्यापारी, शिल्पकार, मजदूर, सेवक और दास थे। इस तरह एक सुनियोजित नगरीय जीवन की रूपरेखा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में विकसित हो चुकी थी।
इस प्रक्रिया को द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपको सबके आंसर इस चैप्टर में मिल जाएंगे, तो इसलिए मैंने वो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैंने उसका लिंक आई बटन में दे दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1 के आधार पर यह पता लगाएं कि आज लोग किन किन करों को चुकाते हैं। पहले लोग किसान, व्यापारी, शिल्पी, पशुपालक, व्यवसाय आदि कर चुकाते थे। आज लोग किसान, भवन कर, व्यवसाय कर, सड़क कर आदि चुकाते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, गणराज्यों के शासन में लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। आज के प्रजातंत्र लोगों की भूमिका से इसकी तुलना करें। गणराज्य में लोकमत की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यह कथन आज भी है। आज लोकतंत्र है। किसी भी प्रकार का कानून यदि आज बनाना हो तो उसे लोकसभा में पारित करना होता है, उस पर विचार विमर्श होता है और बहुमत होगा यहाँ पे, और बहुमत के आधार पर कानून बनता है। पहले भी राजाओं की एक जगह सभा होती थी और विचार विमर्श के बाद किसी मुद्दे पर फैसला लिया जाता था। इस तरह हम कह सकते हैं कि पहले गणराज्यों में लोकमत की प्रवृत्ति थी। सो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हमारा क्लास 6 का हिस्ट्री का लेसन 7 कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन 8 स्टार्ट करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।